हमारे मास्टर सुरक्षित रहें और हमारे धर्म ग्रंथों की आवाज गूंजती रहे। अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस यही दो चीजें चाहिए हैं। तुम्हारे जैसे तुच्छ राक्षसों से इसकी आजादी चाहिए। समझ सकता हूं कि आकार में मुझसे बड़े हो, इसलिए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे डराने के लिए तुम्हें और तुम्हारे इन फुंतरुओं को भेजा है, ताकि दोबारा मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। है ये भी समझ सकता हूं। बस एक बात समझ में नहीं आई कि तुम कमीने मेरी प्रजाति का खात्मा क्यों कर रहे हो। पीछे हटो मूर्ख जानवर, तुम इसे नहीं जानते। ये कोई आम बंदर नहीं है। इस बंदर में खास शक्तियां हैं। एक ऐसा बंदर जिसे बुद्धा का रूप दिया गया था। यहां सिर्फ मैं ही हूं जो इसे लड़ाई के लिए ललकार सकता है। सुन बे बंदर, जिसे मैं एक बार हरा चुका हूं, उससे मुझे दोबारा लड़ने की आदत नहीं है। तो ऑफर देता हूं, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल कोर्ट के पास ले जाऊंगा, जो तुम्हारे पर्वत को कुचल के समतल कर देंगे। अगर मैं हारा तो मैं अपना बदला तो लूंगा ही, और साथ ही ये फिर भी तुम्हारे पर्वत को कुचल के समतल कर देंगे। ये कितना दुखदाई होगा, है ना? तुम हमारे कोर्ट के सदस्य थे और हम चाहते नहीं कि हिंसा का रास्ता अपनाया जाए। क्यों ना तुम ऐसा करो, घुटने टेक दो और अपनी गलती मान लो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। इतने सारे सार, वो सुअर के अलावा सिर्फ तुम ही थे जो इतनी सारी बकवास करते हो। अच्छा, मुझे सुन के मजा आया। मनोरंजन काफी अच्छा करते हो। तो ये कैसा रहेगा अगर मैं अपने नाखून से तुम्हारे माथे की आंख नोच लूं और बाकी की 2 आंखों को जीवन दान दूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं कोर्ट के सारे कुत्तों की बलि दूं तो तुम इन्हें अपनी आंखों से देखो। तुम्हारे ये छोटे कीड़े और बड़े कीड़े और तुम्हारा ये पालतू कुत्ता, हिम्मत है तो एक साथ हमला करो। दी विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अमरता पाने के लिए कितनों ने अपना सब कुछ दे दिया? क्या कहा? अमरता? इस छोटे से शब्द के लिए पता नहीं और कितनी रन्स और लोग तबाह होंगे। सेलेस्टियल कोर्ट ने हमेशा तुम्हारा स्वागत किया, पर तुमने हमेशा उनका उल्लंघन किया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे भाई, क्या ये हथियार बुझाने के लिए रखा है? वैसे भी मेरी पीठ पे खुजली हो रही है, कर दो ना। तुच्छ बंदर, मेरी कुल्हाड़ी का सामना कर। क्या
तुम इसे लड़ाई कहते हो? यहाँ रोशनी कुछ ज्यादा ही हो रही है। अगर तुझ में दम है तो जंगल में आके मेरा मुकाबला कर। तो यहाँ खत्म होती है सन वूकोंग की आखिरी कहानी। एक ऐसा महानायक जिसने सबसे ऊपर उठकर अपनी आजादी को हासिल किया। उन्हें चाहे बुद्धा का वरदान मिल गया था, पर स्वर्ग के नियमों का पालन करना उन्हें गवारा नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने जीवन की खुशियां अपने लोगों के साथ बांटे। शायद वूकोंग ये जानते थे कि अगर वो स्वर्ग में रहने के लिए मान भी जाएं, तो भी देवता उन पे ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। ये पत्थर जो तुम देख रहे हो, ये काफी समय से इस पहाड़ी पर है। जवानी से सुनता आ रहा हूं कि सन वूकोंग आज भी इस पत्थर के अंदर मौजूद हैं। कभी ना मरने वाला जो अमर रहता है, यही तो है एक मंकी किंग का स्वभाव। भले ही उनका शरीर यहाँ पे नहीं है, पर उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। उस जंग के दौरान उन्होंने अपनी आत्मा को 6 भागों में तोड़ा और खुद को यहाँ छुपा दिया। महान ऋषियों की वो 6 इंद्रियों के रूप में कई सदियां बीत चुकी हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, पर आज तक मैं उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाया बेटे। पर तुम्हारे बीच कोई ऐसा होगा जो सारी की सारी नियति को बदल सकेगा। कोई ऐसा होगा जो सारे के सारे बिखरे हुए भागों को इकट्ठा करे। अगर कोई वो सारे भागों को इकट्ठा करके माउंट हुआगो तक ले आए, तो हो सकता है कि सन वूकोंग फिर से जी उठे। जो था लंबे समय से दुनियावी पिंजरे में बंधा हुआ, आज प्रकृति की गोद में आकर स्वतंत्र हुआ। तो रास्ते में तुम्हारा सामना हुआ होगा कुछ अनजान आत्माओं से, जो शरीर तो छोड़ देती हैं पर हवा में लुप्त नहीं होती। अफसोस कि तुम्हारी तुमरी किसी काम की नहीं है और मेरी वाली तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। शायद उनकी आत्माओं का मार्गदर्शन करके मैं उन्हें सुधारने का तरीका जानता हूँ। शायद ये तुम्हारे काम है। तुम्हारी ये तुमड़ी अब बेहतर है। भले ही ये छोटी है, पर फिर भी तुम उन भटकती आत्माओं को काबू करके उनका मार्गदर्शन कर पाओगे। वनमू के इलाके में तुम्हारा स्वागत है। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है, तो ये संदेश मेरे मास्टर तक पहुंचा देना। देवता की है खोज नश्वरों की आकांक्षा में, जाओ क्वास करेंगे षड्यंत्र अमरता की लालसा में। वैसे इन सब तो डरने की जरूरत नहीं है भरा, क्योंकि कुछ जंगली जड़ी बूटियां दे नाल इन्हां दा जहर कट करन दी दवाई बनाई जा सकती है। आजा आजा मेरे भरा, अंदर आजा, मैं दसदा किवें बनाते ने दवाइयां। जंगल जंगल पता चला है चमक खो गई बंदर की। अतीत भविष्य को समझ पाना मानो एक कटोरी पानी समंदर की। अब तो काफी देर हो चुकी है नौजवान, लगता है तुम मेरे शांत निवास को कलंकित करने आए हो। तो देखते हैं कि तुम्हारी मौत का हश्र कैसा होता है। मानना पड़ेगा, दम तो है तुझमें। अब सामना करो मेरे असली विकराल रूप का। रुक जाओ,
मैं हार मानता हूँ। मैं तो एकमात्र अपनी भाई की आंखें और कान हूँ। मैं तो बस उस भालू के हुक्म से इस रास्ते की रखवाली कर रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य है कठोर और अंधकार भरा। समझोगे इसकी नियति को किस तरह। गुआनियन टेम्पल राख हो चुका है, पर एल्डर जिंचे की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। कई तकलीफें सहते हुए लालसा के पेड़ पर लटक रही है। बेहतर होगा कि भूल जाओ जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। वो 3 घंटियां, क्या तुम उन्हें देख चुके हो? क्या तुम भी अपना वही हश्र करना चाहते हो जो तुमसे पहले कईयों का हुआ? वो घंटियां ब्लैक विंड गुहाई के लौटने के बाद पहाड़ी पे वो 3 घंटियां लगा दी गई थी, पर फिर भी उनके पास जाने की किसी को अनुमति नहीं है। शायद ये 3 घंटियों का संबंध उस मंदिर के जलने के साथ है। व्हाइट क्लैड नॉवल की बातों में मुझे सच्चाई लगी। अगर एल्डर जिंचे की आत्मा वहां है तो सावधान रहना। शुक्रिया अमितवा। आखिरकार 3 घंटियां बच चुकी है। मेरे शिष्य आ गए। मैं जानता था कि कोई मेरे मंदिर तक वो खजाना लेकर जरूर आएगा। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, पर तुम्हारी आहट महसूस कर सकता हूँ। तुम तो वही हो। तुम वापिस आ गए। वो तुम ही हो जिसने चुराया था कसाया। मुझे वो वापिस दो। पूरे 270 साल बीत चुके हैं। कसाया इकट्ठा किए गए सैकड़ों की संख्या में मुझ तक एक भी नहीं पहुंच पाया। रुको, कौन से वो कसाया छोड़ दो उसे, छोड़ दो। बुझा दो उसे। पूरे 500 साल लगे इस मंदिर को दोबारा बनाने में, और अब इसका दायरा और भी बढ़ चुका है। आग से भस्म हुए वो सारे के सारे मॉन्क्स जिन्हें कभी भी मुक्ति ना मिल पाई, वो ब्लैक विंड माउंटेन पर भटकने लगे। वो मैं था जिसने उन्हें शाश्वत शांति प्रदान की। मैंने सारे जले हुए धर्म ग्रंथों के एक एक टुकड़े को इकट्ठा करके पुनः स्थापित किया। पर मैं ये हमेशा से जानता था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। तुम्हारा लड़ने का तरीका काफी अलग है। हिम्मत है तो मुझे पहाड़ी की चोटी पर मिलो। यही लड़ देता। पहाड़ी की चोटी पे बंदी लेकर आएगा ये। अकेला तो अपना मुकाबला कर नहीं सका ये। चलो जी। जो जादू उसने अभी किया वो दिखने में काफी चतुर है, पर करना बहुत ही आसान है। वो ब्लैक बियर अभी कमजोर पड़ चुका है। क्वांटन की सेवा से उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जो उसने यहाँ छुआ है वो हमारे काम आ सकता है। समझो आज तुम्हारे लिए दिन काफी शुभ है। उसने मुझसे एक बार कहा था, नजर से हो ना दूर, मन से हो ना दूर, मूर्खों का है कहाँ, दूरदर्शी बनकर चलना बुद्धिमानों का है कहाँ। हो गया वो भी पागल जब उसने खुद का देखा अंजाम। बंदर, आज के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्शता हूँ। तुम्हारी किस्मत भी आज तुम्हारा साथ नहीं देगी, और तुम्हारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। मुझे बस इसे कहीं और ले जाना है और सब कुछ नए सिरे से बनाना है। नहीं, ये क्या हो रहा? महान ऋषि, मुझे माफ करे युवा ऋषि, आप तो महान शत्रु को गाता है, मुझ पे दया करे। मैं तो बस सेलेस्टियल कोर्ट का छोटा सा प्यादा हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं दिव्य महल के शक्तिशाली विध्वंसक को चुनौती देने की हिम्मत करूँ। ये बिल्कुल सही कह रहा है। चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर ये महान ऋषि को चोट पहुंचाने की भूल कभी नहीं करेगा। यहाँ तो कुछ भी हो रहा है उसकी तारीफ तो किसी और के हाथ में है। बिल्कुल सही कहा, और ये चीज भी काफी भयानक है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
मैंने तो बस इसे यहाँ पर मंदिर में स्थापित किया था ताकि आगुआ इसको धोखा देकर उससे चढ़ावा ले सकूं। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ग्वालियर वापस चला जाऊंगा और खुद को पिंजरे में कैद कर लूंगा। वादा करता हूँ कि मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। इसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ नौजवान, उस महान ऋषि सन वूकोंग के पहले अंश को हासिल करो। मास्टर, एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है। उस मोंग की सोने के प्रति लालसा खत्म नहीं हुई। वो अभी भी उस कसाया से लिपटा हुआ है। वो कसाया उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इससे एल्डर जिंजी की सोने की प्रति लालसा को सारी दुनिया जानेगी। उस काली हवा के पर्वत पे जहां गिरा था उसका खून, भेड़िए चिल्लाए, हवा में उड़े सांप, ऐसी लपटें उठी आग की जहां अंधकार में धरती गई कांप। जो अंगहीन कमजोर थे वो रहते ठोकर खाते, बिन मतलब के अंधकार में अपनी जान गंवाते। जैसे बड़ी मछली छोटियों के पीछे रहकर शिकार का इंतजार करती है। कहाँ है वो बड़ी मछली? मैं तो उसे देख नहीं पा रहा। जहां तक शिकार और छोटी मछलियों का सवाल है वो तो हर जगह मौजूद है। शायद मैं ये जान चुका हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे दोस्त। जल्दबाजी में खुद का नुकसान कर लिया तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ध्यान से जाना, यहाँ दर्द दिल की सिफारिश नहीं, तीरों की बारिश होती है। हम इंडिया के पेट से ले आए हैं। तो तुम ले आए।